नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। दुनिया की राजनीति में एक नया तूफान आ गया है। नाटो यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने अब खुलकर भारत, चीन और ब्राजील को ललकारा है। सीधा अल्टीमेटम, अगर रूस से रिश्ते नहीं तोड़े तो भुगतो 100% टैरिफ और सेकेंडरी प्रतिबंधों का खामियाजा। नाटो महासचिव मार्क रूट ने अमेरिका में सीनेटरों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, अगर आप मोदी हैं, शी जिनपिंग हैं या लूला दा सिल्वा तो साफ सुन लीजिए, पुतिन का साथ अब नहीं चलेगा। युद्ध रुकवाइए, नहीं तो अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार रहिए। ऐसे में रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रियाबकोव ने दो टूक कह दिया, हम अमेरिका और नाटो की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। बातचीत चाहते हैं लेकिन घुटने टेकने का सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक अलग ही मोड में हैं। उन्होंने कहा कि अगर रूस ने 50 दिन के भीतर यूक्रेन से युद्ध खत्म नहीं किया तो न सिर्फ रूस बल्कि उससे तेल खरीदने वाले देश यानी भारत, चीन और ब्राजील सभी को भुगतना पड़ेगा। ऐसे में भारत के लिए ये समय बेहद नाजुक है। एक तरफ सस्ता रूसी तेल है जिसने भारत को महंगाई से कुछ राहत दी है, दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो का दबाव जो अब खुलेआम धमकी की शक्ल ले चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धमकी का असर क्या हो सकता है? अगर नहीं तो चलिए बताते हैं। रूसी तेल पर रोक लगती है तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। अमेरिका भारतीय कंपनियों को अपने बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर सकता है, विदेशी निवेश घट सकता है। भारत की बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी अब कसौटी पर है। देखा जाए तो अब सवाल यह है कि क्या भारत झुकेगा या अपने हितों की लड़ाई लड़ेगा। नाटो की चेतावनी और अमेरिका की रणनीति भारत को दो राहों के बीच खड़ा कर चुकी है। क्या भारत पुतिन से दूरी बनाएगा या फिर वह अपनी ऊर्जा जरूरतें और रणनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देगा? इसका जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है, भारत को अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।